भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के संरक्षण में शराब माफिया रहते हैं। पप्पू यादव। शराबबंदी की नीतियों पर संदेह नहीं, बल्कि शराबबंदी के तरीकों की समीक्षा की जरूरत। पप्पू यादव। न्यूज़ 9 टाइम्स। बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। दीपावली के दिन नौतन थाना के दक्षिणी तेलुहा पंचायत में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव मिलने पहुंचे और मिलने के पश्चात बेतिया पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद एनामुल हक के आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कुछ सवाल पहला सवाल भाजपा के भैया बीजेपी के अध्यक्ष से आप हमेशा रोते क्यों रहते हैं? पल में मासा कहावत थी। कभी कहते हैं कि थानेदार हमारी बात नहीं मानते, कभी कहते हैं कि थानों के चलते अपराध बढ़ गए, कभी कहते हैं शराब की पूरी बिक्री थाना और पदाधिकारियों के चलते होती है। आज भाजपा के अध्यक्ष के साथ शराब का सबसे बड़ा माफिया गुप्ता, अंकित गुप्ता, कौन गुप्ता? विजय गुप्ता, उनके साथ घूम रहा। कौन नहीं जानता है कि विजय गुप्ता सबसे बड़ा माफिया है शराब? और आज आप उसको साथ लेकर के गए विजय गुप्ता। आपके संरक्षण में यहाँ पर शराब बिकता है। आप कहते हैं थाना के संरक्षण में, मैं कह रहा हूँ आपके संरक्षण में शराब। आप प्रोटेक्ट करते हैं माफियाओं, आप प्रोटेक्ट करते हैं अपराधियों। सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जदयू से ज्यादा मंत्री आपके, मालाधार मंत्री कन्हैया गुप्ता जी कौन सा गुनाह कर दिए थे? नगर अध्यक्ष होने के बाद आप उसकी मदद तक नहीं कर पाए। आप उन्हें मेडिकल कॉलेज में मदद नहीं कर पाए। कई लोगों की शहर में मौत हुई कोरोना के समय, अगले कोरोना में आप एक बार नहीं गए। कन्हैया गुप्ता की मौत के बाद आप उनके यहाँ नहीं पहुंचे। पप्पू यादव को 50,000 रुपये या लाख रुपये मदद करनी पड़ी। क्या उसके लिए भी सरकार की सहारे की जरूरत थी? एक एमपी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप, जो कन्हैया गुप्ता का परिवार कंप्लीट रूप से आश्रित था उनके, क्या आप उस परिवार को जो बीजेपी के लिए अपनी जिंदगी दे दी, उसको आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मदद नहीं कर सकते? जब आप 5 स्टार होटल वाला ऑफिस बना सकते हैं, हमेशा विधवा मिला, हमेशा विधवा मिला। मोदी जी कुछ कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलेंगे, भोर में भैया शाम में सैया, चित भी मेरी पट भी मेरी। हर डाल पर उल्लू बैठा, जामी गुलिस्ता क्या, हमाम में सब रंगे। पहले अपना आचरण तो बदलिए। जमीन माफिया, शराब माफियाओं को लेके चलना तो बंद करिए। बाढ़ में आपको फुर्सत नहीं मिलती है बघा जाने की, बेतिया जाने की, नौतन जाने की। बेतिया और बघा से ज्यादा गरीब प्रदेश कोई जिला है?
आप निकाल दीजिए बगाव और बेतिया को, नेपाल भेज दीजिए। हम गन्ना से पूरी जिंदगी बदल देंगे बेतिया की, बगा की। आप किसान को मुआवजा तक नहीं दिला पाते। चीनी मिल के मालिक मनमानी करते हैं, आप तो वो भी संभव नहीं। कितना कमजोर आदमी, चुनाव जीतता कैसे है? आपको रिजाइन कर देना चाहिए। जब आपकी कोई सुनता ही नहीं है तो आप एमपी क्यों हैं? भाजपा के अध्यक्ष क्यों हैं? कोरोना में पप्पू यादव को दवाई देना पड़ता है आपके यहाँ। आपके एमपी कोरोना में एम्बुलेंस बंद कर देते हैं, एम्बुलेंस में शराब चलती है, एम्बुलेंस में बालू ढोया जाता है, एम्बुलेंस में औरतें ढोई जाती है। और फिर सारा आरोप आप पप्पू यादव पे लगा देते हैं। सैया भेद कोतवाल तो अब घर का है कहा, पूरा देश आप लग जाते हैं मेरे पीछे। मुझको समझ में नहीं आता है कोई चीज। हम जानना चाहते हैं भाजपा के अध्यक्ष जी से, पटना के अस्पताल और बिहार के अस्पताल में कितने एमएलए एमपी मंत्री संतरियों का पैसा लगा हुआ? कोरोना में आप 7 लाख 12 लाख 13 लाख रुपया लेते थे। पप्पू यादव को आईपैक मिल जाता था, सिलेंडर मिल जाता था, ऑक्सीजन मिल जाता था, वेंटिलेटर मिल जाता था, रेमडेसिविर मिल जाता था। आपको क्यों नहीं मिला? आप डॉक्टर हैं, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? और हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, पटना से लेकर बिहार में किस किस के अस्पताल में नेताओं का पैसा लगा हुआ है, मंत्री संतरी का, उसकी जांच हो। और कोरोना में कौन कौन अस्पताल लूटे उसकी भी जांच। 10% भी लोगों ने कोरोना पेशेंट को नहीं बचने दिया। मेरा गुनाह यही था कि हमें इनके मनमानी को रोके थे, एम्बुलेंस की मनमानी को रोके थे, ऑक्सीजन माफिया के मनमानी को हम रोके थे। आप तो निकले नहीं, बाढ़ में निकले नहीं, कोरोना में निकले नहीं, डेंगू में निकले नहीं, चिमकी में निकले नहीं, शेल्टर हाउस में निकले नहीं, पटना बाढ़ में निकले नहीं। पटना बाढ़ में आपके नेता को खाना पहुंचाना पड़ा पप्पू यादव को। अगले कोरोना में हर घर पहुंचना पड़ा, हर दिन शमशानों में हमें जाना पड़ा। और अब शराब, कई दिन घटना की बीत गई, आप रोना रो रहे। आप विधानसभा की बैठक बुलाइए, पक्ष और विपक्ष। जिस वक्त ये कानून बना था उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक थे, तब आप रोना क्यों नहीं रो रहे थे? और जब ये कानून बन रहा था तो उस वक्त विधायपालिका और कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं की गई? जहरीले शराब गांव में बनते हैं, वो गरीबों का गांव होता है, दलितों का गांव होता है, निषाद का गांव होता है, मल्लाह का गांव होता है, आदिवासियों का गांव होता है। तो हम जानना चाहेंगे, ए भैया चुप रहिए ना, हम जानना चाहेंगे कि गांव में शराब बनेंगे, भट्टी तैयार होगी, थानेदार को पता नहीं होगा, चौकीदार को पता नहीं होगा, दफेदार को पता नहीं होगा, एमएलए को पता नहीं होगा, इंस्पेक्टर को पता नहीं होगा, मुखिया जी को पता नहीं होगा, जिला परिषद को पता नहीं होगा, वार्ड सदस्य को पता नहीं होगा, सरपंच को पता नहीं होगा। जब आप कार्यपालिका, जब आम आदमी को आप जेल भेजते हैं, 6 लाख आदमी को सिर्फ दारू पीने पे, एक तो आप 80 रुपया 60 रुपया का दारू, 100 रुपये का दारू 800 700 600 रुपया में बेचते हैं। हमारा ही पैसा आप नेपाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बंगाल और
झारखंड भेज देते हैं, हमारी जीडीपी घट गई, हमारा बजट का पैसा गायब हो गया, बिहार के जनता का पैसा डेवलपमेंट में बंद हो गई। हमारे ही पैसे से आप माफिया और अपराधियों को मजबूत करते हैं और एक तरफ बंद भी करते हैं, एक तरफ मरता भी है, मेंटल टॉर्चर भी करते हैं, आर्थिक टॉर्चर भी करते हैं, पारिवारिक टॉर्चर भी करते हैं और उसके बाद हमारी जिंदगी को कैद खाने में डाल भी देते हैं। क्या आपने पॉलिसी बनाई थी क्या? कौन नेता लगभग शराब नहीं पीते, वाइटनर नहीं लेते? कौन नेता कोरेक्स नहीं पीता? कौन लोग वाइटनर नहीं पीते, सूंघते हैं? आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं नेताओं की? सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रमुख नेता है उनका ब्लड सैंपल लिया जाए, उनकी जांच हो, तो दारू पीते हैं कि नहीं? जमदार से लेकर चौकीदार से लेकर के एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी सबकी जांच हो। विधायक पालिका से लेकर के चारों व्यवस्था, लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूत कौन करता है? जनता के टैक्स के पैसे से हमारा घर चलता है, हमारी बेटी कपड़ा पहनती है, बेटा कपड़ा पहनता है, हमें तनख्वाह मिलती है और फिर जनता को जेल और हम मस्त। एक भी नेता और बड़े लोगों का बेटा बेटी क्यों शराब में नहीं मरता है? तो जिम्मेदारी तय किस पर होगी? लोकतंत्र में पंचायत चुनाव जब आएगा तो शराब परोसो, विधायिका पर चुनाव आएगा तो शराब परोसो, काउंसलर का चुनाव आएगा शराब परोसो। क्या ये लोकतंत्र है? किसको पता नहीं है कि बिना शराब परोसे वोट नहीं मिलेंगे और उसके लिए आप जनता को दोषी बना देंगे? अयोध्या में रहिएगा तो राम राम तो करना होगा ना। तो जिम्मेदारी तय करिए, डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर, थानेदार, चौकीदार बर्खास्त हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बर्खास्त हो, एक्साइज सुपरिटेंडेंट बर्खास्त हो, एसपी डीएम सस्पेंड हो और जिस पंचायत अयोध्या में रहिएगा तो राम राम तो करना होगा ना। तो जिम्मेदारी तय करिए, डीएसपी से लेकर के इंस्पेक्टर, थानेदार, चौकीदार बर्खास्त हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बर्खास्त हो, एक्साइज सुपरिटेंडेंट बर्खास्त हो, एसपी डीएम सस्पेंड हो और जिस पंचायत में जहरीली शराब बनती है उस शराब के उस पंचायत, उस ब्लॉक, उस विधानसभा के जनप्रतिनिधि पर जिम्मेदारी तय, उनके फ्रीडम को छीनिए। जेल भेजने से अच्छा है जो लोग शराब पीते हैं उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया। कोई भी बैंक से लेकर के, बिजली से लेकर, पानी से लेकर कोई सुविधा ना मिले और जो लोग जनप्रतिनिधि होने के बाद शराब बेच पाते हैं उसको बर्खास्त कर दिया। और ऐसे लोग जो लोग शराब को परोसते हैं उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया। मेरा मांग है कानून बनाइए आप विधानसभा में, तंग हमी, मौत हमारी, जेल हमी, टॉर्चर हमी, द्वेष परिवार में, बलात्कार के केसेस बढ़ गए, थानेदार के द्वारा धमकाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, माफियाओं के द्वारा मरवाया जाता है, गोदाम पप्पू यादव का जेल चला गया, चौकीदार मालिक ने एक भी बड़ी मछली आज तक नहीं पकड़ाई तो उनकी संपत्ति जब्त नहीं हुई, थानेदार सस्पेंड होंगे,
1 साल के बाद करोड़ों रुपया कमाएंगे, सस्पेंड होने के बाद 10 लाख रुपया देंगे, 1 महीना के बाद दूसरा थाना चले जाएंगे। तो आप पॉलिसी चेंज करिए ना। पूरा देश शराब बिक रहा है, तो क्या बिहार देश से बाहर है? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और नेताओं की फैक्ट्री शराब की नहीं है? क्या ये नेता शराब का धंधा नहीं करते हैं? बताएंगे विपक्ष के इनके विधायक धंधा नहीं करते हैं? गोपालगंज में बाप का भी घर, माँ का भी घर गायब। सिवान में पप्पू यादव पैसा लो। अगले बार गोपालगंज में हमारे पप्पू यादव पहुंचे, मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव, कुशेश्वर स्थान जाने के लिए इसके पास रास्ते थे, लेकिन सिवान और मुजफ्फरपुर जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तारापुर जाने के रास्ते थे। चुनाव खत्म, बिहार खत्म, चुनाव खत्म, पब्लिक खत्म, पूरा कुर्बा बिहार से बाहर। कोई फॉर्म हाउस, कोई सत्ता पक्ष घर में, सब मजे ले रहे। जनता बाहर में जाए, जिम्मेदारी पीठ झाड़ लेना है। हम प्रदेश अध्यक्ष है, भगवा कर लेंगे। ये बहादुरी नहीं है जसपाल जी। ये कमजोर और कायर आदमी इस तरह की बात करते हैं, और कमजोर और कायर आदमी को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि शराब बिहार में नहीं रुक सकती है, जहरीली शराब नहीं बंद होगी, सरकार कहती है कि हम एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कम हुआ, सरकार ये नहीं कहती 6 लाख जेल भेज दिए, पैसे वकील और थाने को गया। सरकार ये नहीं कहती है कि 1 साल में कितने मरे, सरकार ये नहीं कहती है बलात्कार का केस का क्या हुआ, सरकार ये नहीं कहती है कि शराब में पैसा कितने गायब हो गए। हम जितना कमाते हैं 3 गुना देते हैं। कौन कहावत है, फुंसी के लिए आप पैर कटोगे क्या? एक फुंसी के इलाज के लिए आप पूरा शरीर काट लोगे? फुंसी का ऑपरेशन करो ना, टैक्स बढ़ा दो, 80% दारू का टैक्स कर दो, ब्लॉक में 1, जिला में 3-4 कर दो, पैसे भी मेरे पास रहेंगे, बाहर पैसा नहीं जाएगा। आप ये भी नहीं कर सकते हो तो पूरे भारत का दारू बंद कर दो। आपके यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लोग आते हैं व्यापार के। मुझको आश्चर्य होता है जनाब, वो आपके होटल में नहीं रहते, यहां से लौट जाते हैं। तो इसीलिए सरकार जिम्मेदारी तय करे। पहले विधायक की, जनप्रतिनिधि होगा, तब कार्यपालिका, ऊपर से नीचे तक चारों संस्थाओं की, या नहीं तो आम आदमी शराब नहीं पी सके। इसके लिए आपको इंग्लिश शराब के पहले आपको देसी शराब पर कंप्लीट पागल होना पड़ेगा। आपके नियत पर मेरा सवाल नहीं, आपके तरीके पर मेरा सवाल। एक तरफ आप राजकीय सम्मान के साथ एएसआई का, और दूसरी तरफ आप सारे बच्चों को आप जेल में डाल दिए, घर बंद कर दिए। जाड़ा में घर बाहर सोती है बच्ची, छोटी छोटी बेटियां। 8 साल 9 साल के बच्चों को आप थाना में बैठाए हुए हैं। सैया फिर कोई बात तो अब डर जाएगा। दूध की रखवाली बिल्ली को दीजिएगा, डीएसपी और दरोगा तय करेंगे मेरे बारे में। एक तरफ हम मर भी गए, एक तरफ हमको जेल में भी ठूस दिया। बच्ची की शादी नहीं हो पाती है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्ची भी घर में भरी पड़ी हुई है। बाप चले गए, भाई नहीं है,
जो बड़ी बच्ची जिस परिवार में हमारी पार्टी ने तय किया कि सारी बच्ची की शादी हमारी पार्टी करेगी, और हर परिवार को 15 से 20 हजार रुपया हमारी पार्टी ने दिया ताकि रोजगार कर सके, अंडा का या सब्जी का। लड़ाई लड़ेंगे हम। देसी शराब इंसानियत के लिए खतरा है, आम आदमी के लिए। ये कोरेक्स, ये वाइटनर और सब में ये नेता भाई आज गए थे, भाग आए। गाड़ियों पर सब माफिया को बैठा के रखेंगे। नीतीश जी, आपका हम सम्मान करते हैं। जसपाल जी, आप मेरे भाई की तरह हैं, आपके पिता मेरे साथ सांसद थे, हम पिता की तरह सम्मान करते हैं। लेकिन मौत पे राजनीति मत करिए, कोरोना पे राजनीति मत करिए। सनकी कर देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। जाइए ननिहाल और दतियाल में जाके देखिए क्या हाल है। भैया दूज मनाएंगे, जिसके घर में बाप और भाई मर गया उसकी बहन की क्या होगी? छठ मनाइए ना। छठ मनाने के पहले आंसू तो पोंछिए। ईश्वर और अल्लाह को आप खुश कैसे करेंगे बिना आंसू पोंछे, बिना लोगों की मदद किए? सब मस्त हो गए। इसलिए सरकार सबकी राय ले, विधानसभा बुलाए, अविलंब कानून बनाए, और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे घर का पैसा बाहर ना जाए, डेवलपमेंट पे लगे। और जो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेती है वो जनता का नौकर है, चाहे विधायक पालिका हो या कार्यपालिका हो या चाहे न्यायपालिका। हम सेवक हैं, हम नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी तय हो। हम जनता को गाली नहीं दे सकते। जनता तो गरीब है, जनता बेरोजगार है, जनता का पलायन हो चुका है, जनता गोली खाती है, जनता लात खाती है, जनता बात सुनती है, जनता के जेब में पैसे नहीं है, ताश खेलते हैं, भर दिन बैठे रहते हैं। स्कूल सुन पे, हेल्थ सुन पे, महंगाई चरम पे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए कठोर कानून की जरूरत है और एक अच्छे बदलाव की जरूरत है। सोचना चाहिए जो 12 करोड़ लोगों के हित में हो, जो बिहार के विकास के हित में हो, जो बिहार के जनता के हित में हो। हिंसा बढ़े हैं, पहले से मौतें बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है। जो कभी जेल नहीं जाता वो आधा गिलास पी करके जेल जा रहे हैं। कुछ पूछना? शराब बिक रहा है, वो राजद के लोग 2005 वाले वो बिकवा रहे हैं। देखिए, मैनिया नहीं होता है, हमको लगता है हिस्ट्रिया तो बीमारी, मनोरोग बीमारी है। हमको लगता है इनको मैनिया का बीमारी है। शुभ भाजपा के बाजार चलने को बात है। सिवान में और बड़े बड़े जितना शराब माफिया है सब तो बीजेपी, पूरा ठेका बीजेपी, पूरा देश का ठेका बीजेपी। और यदि राजद चोर चोर मौसेरा भाई गड़बड़ियां करते हो तो 300 करोड़ रुपया राजद का ईडी का माफ कैसे कर दिए संजय जायसवाल? और 2 सालों से राजद का ईडी का पूछताछ बंद क्यों हो गया? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, बहाना।
चाहे पदाधिकारी हो चाहे आम आदमी, शराब के धंधों से किस किस के दरवाजे पर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और बड़ी बड़ी गाड़ी लगी हुई है, उसकी जांच। और कोई पूछे तो 5 मिनट के अंदर में मीडिया से सर सच्चाई तो नहीं बताएंगे। हमको कितना प्रश्न संजय जी का रोकिएगा, बबूल तो खाइएगा, काजू है। क्या उम्मीद करते हैं संजय जी से? हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हो तो मुखिया में चुनाव जीतेंगे सब। वार्ड सदस्य में, वार्ड सदस्य के लायक है। आज जात पात की राजनीति छोड़वा दीजिए और हिंदू मियाँ की, ये जितने लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और जो लोग मंत्री के दावेदार हैं, MLA चुनाव जीतेंगे तो क्या पूछते हैं? भगोरे आदमी तो नेचर है। जो नगर अध्यक्ष का नहीं हुआ, किसका होगा? पहले सुशील मोदी के हैं, सुशील मोदी का है, तो ये जनता की होगी। एक तो कोनो काम आज तक इनसे हुआ है, कोई पैरवी करा पाए और कोई पूछना कि नहीं। जहरीली शराब से गरीबों की जान जाती रहेगी। यह लोकतंत्र की पूरी तारीख ही आज नोटबंदी थी का फेस्टिवल मनाया, बरसी। नरेंद्र मोदी जी ने दिन के 12 बजे रात के अंधेरे में पूरे बैंक से डकैती कर लिया, जनता का पैसा। पब्लिक मोड 350 का सिलेंडर 1100 रुपया, 112, 18, 19 रुपया, 20 रुपया तेल, 5 रुपया घटा लिए, और वो भी टैक्स हम कंप्लीट अदानी अंबानी को दे दिए। खाद 800 से 1100 रुपया, जनता बोलती है। सिलेंडर पर बोलती है। 34 रुपया का तेल फॉर्चून 264 रुपया बोलती है। सारी सब्जी 3 गुना महंगी बोलती है। महंगाई पराकाष्ठे पर, किसान 11 महीना से बैठा हुआ है, जनता बोलती है। कश्मीर से लेकर सब जगह बिहारी मरता है, जनता बोलती है। पलायन सबसे ज्यादा 2020 और 22 के बीच हुआ 93 लाख, जनता बोलती है। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जनता बोलती है। रोजगार किसी के पास नहीं है, जनता बोलती है। बस जनता को तो कुशेश्वर जाएंगे नहीं, तारापुर जाएंगे नहीं, वोट लेंगे। गोपालगंज जाएंगे नहीं, जात के आधार पर वोट लेंगे। जब तक जाति और हिंदू मुसलमान के कार पर, शराब और पैसे के आधार पर वोट मिलेगा, तब तक हम उम्मीद नहीं करते हैं। आप आज भारत से बीजेपी को सुनकर दो, हरा दो, तेल यदि 7 रुपया 55 रुपया न हो जाए तो मेरा नाम है। अभी 3 स्टेट में सफाया हो गई है, 5 रुपया तेल घट गया। जनता जिस दिन जाग गई और निर्णय ले लिया, उस दिन यह सवाल था। बराबर के हिस्सेदार है। और कुछ तेलुआ के